नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अक्षय और आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान। आज बात करेंगे दूध वाला स्टार्टअप के बारे में। दूध वाला स्टार्टअप क्यों फेल हुआ? दूध वाला स्टार्टअप को इब्राहिम अकबरी और आकाश अग्रवाल ने 2015 में शुरू किया था। इनको एक दिन दूध की ज़रूरत पड़ी जो ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि ये क्विक डिलीवरी कर सकता तो कितना अच्छा होता। उसके बाद इन्होंने मार्केट रिसर्च करी और इस आइडिया पर काम किया। इन इनका टारगेट ग्रुप था 85% पूरे पूरे देश से। इनको समझ में आ गया कि मार्केट में गैप है और इस पर काम किया जा सकता है और फिर दोनों ने ऐप का बीटा वर्ज़न टेस्ट किया। इन्होंने 100-200 लोगों से अपना स्टार्टअप शुरू किया और आइडिया चल निकला। ये लोग एक समय 30,000 लीटर दूध बेच रहे थे हर दिन। और इनका 60% रेवेन्यू आ रहा था बैंगलोर से। फिर इन्होंने एक्सपांड किया पुणे और हैदराबाद में भी। इनका रेवेन्यू मॉडल यही था कि 7 बजे से पहले ये लोग दूध डिलीवर कर देते थे और 24 लाख तक की इनको फंडिंग मिल गई थी टॉम वर्की और ओमनीवोर से। 3 साल में इनकी 5 मेंबर की टीम 400 मेंबर तक पहुंच गई। एक समय आया जब इनकी ऐप का मंथ टू मंथ डाउनलोड 34,146 तक पहुंच गया। ये इनका सीधा तरीका था कि वेंडर से दूध लेते थे और फिर अपनी पैकेजिंग कर बेचते थे। जब इनका स्टार्टअप बंद हुआ तब वेंडर्स के 6 से 7 करोड़ रुपए बकाया थे। 60 से 70 एम्प्लॉय ने इनके ऊपर केस किया था कि 6 महीने की इन्होंने सैलरी नहीं दी है। जो कंपनी इनका प्रमोशन कर रही थी उसने भी इनके ऊपर केस किया कि 2.88 लैक्स इनका बकाया है। 17 लैक्स एडर्न क्रेमरी का को देने का रहा जो इन्होंने चेक से पे किया था, लेकिन बाद में वो बाउंस हो गया, तो इसलिए इनके ऊपर इतने सारे केस हुए। जब इन्होंने अपना स्टार्टअप बंद किया तब अपने इस कस्टमर्स को फ्रेश टू होम पे शिफ्ट होने का कहा। जब इन्होंने बंद किया तो इनके पास 4 लाख जगह तक इनके दूध जा रहे थे। कई ऐसे कस्टमर्स थे जिनके पास जो कैशबैक था वो वॉलेट में था, वापस मिला नहीं था। कई लोगों को दूध ही नहीं मिला था। तो ऐसा क्या था जो इनको करना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं किया? हाँ, तो इसमें सबसे पहली बात थी कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन नहीं था। लोगों को दूध कभी पहुँचता था, कभी नहीं पहुँचता था। उनको कभी वॉलेट पे पैसा मिला, नहीं मिला, ऐसे होता था। इन्होंने अपने फाइनेंस मैनेज नहीं किए, जो खर्चा किया उसका कोई हिसाब नहीं रखा, कैश बर्न बहुत किया। 2015 से 2018 तक सब कुछ सही चल रहा था इनके लिए, लेकिन जब इनको फंडिंग मिली तो कैश बर्न हद से ज़्यादा हो गया, जिसके कारण इनकी ये हालत हुई। ये बहुत ही लो मार्जिन पे दूध बेचते थे। अगर मार्केट में 25 रुपए में दूध मिलता है तो ये 23 रुपए में दे रहे थे, जबकि जिस दूध वाले वेंडर का पैसा रहेगा उसमें टेक्नोलॉजी का पैसा रहेगा, एम्प्लॉय का खर्चा रहेगा, बहुत सारे खर्चे रहेंगे। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी इनकी बहुत ज़्यादा थी। ये लोग 10 दिन तक फ्री दूध देते थे। तो लोग 10 दिन तक दूध लेते थे और बंद कर देते थे या फिर अलग-अलग नंबर से दूध 10 दिन का फ्री दूध लेते थे। उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी 600 रुपए तक चला गया था, जो कि बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत से ज़्यादा कैशबैक और डिस्काउंट देते थे और इनके पास कोई भी कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं था। ये सब कुछ बेचने लग गए थे ग्रोसरी में दूध के साथ-साथ। तो जब ये सब कुछ बेचने लग गए थे तो इनका कॉम्पिटिशन ग्रोफर और बिग बास्केट जैसी कंपनियों में के साथ होने लग गया जो मार्केट लीडर थी। तो इनको लगा उनको बाद और लास्ट रीज़न है कि इनको लगा कि इनको फंडिंग मिल जाएगी जो इन्वेस्टर से इनको नहीं मिली। इनकी डिपेंडेंसी इन्वेस्टर पे थी जो बाद में इनको धोखा मिल गया। अब इनको क्या करना चाहिए था जो इनके स्टार्टअप को बचाता? इनको अपने फाइनेंसेस सही से मैनेज करने चाहिए थे या किसी को हायर करना चाहिए था जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो। जो बताता रहता कि हमारे पास कितना कैश है, क्या है, कैसे करना है, मैनेज करना है।
दूसरा, लो मार्जिन पर काम कर रहे थे। अगर आप प्योर मिल्क बेच रहे हो तो आप एटलीस्ट आप में हिम्मत होनी चाहिए कि कॉस्ट बढ़ाना चाहिए था। तो लोग कुछ पैसे ज़्यादा देकर भी इनका दूध खरीद लेते। इनको एक कंपैरेटिव एडवांटेज मेंटेन करना चाहिए था, सिर्फ दूध और डेयरी पर ही फोकस करना चाहिए था, ताकि यूनिक सेलिंग पॉइंट आए। और जिन्होंने इनको फंडिंग दी, इनको भी समझना चाहिए था कि ये नए प्लेयर्स हैं, इनको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, सिर्फ 4 साल ही हुए हैं। तो इनके फाइनेंसेस पे नज़र रखनी चाहिए थी और इनके फाइनेंशियल नॉलेज के कारण इन्होंने रेवेन्यू तो जनरेट किया लेकिन प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए। एक फाउंडर के पास सब कुछ होना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल नॉलेज भी होनी चाहिए, एम्प्लॉयी हायरिंग भी करना पड़ता है, सारी चीज़ें उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थी दूध वाला स्टार्टअप के फेलियर, राइज़ एंड फॉल की कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और घंटी का आइकन दबा दो।